हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स दिया वो दिया है -2.89% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.38% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 30.66% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.52% का। ये तो था लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो रिटर्न्स दिया है वो दिया है 2.06% का और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 9.34% का रिटर्न्स यहाँ पे निकाल करके दिया है। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 414 रुपया 44 पैसा। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये काफी पुराना फंड है। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 46,653 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है टोटल 46,653 करोड़ का। यानी कि अगर इनको देखें इनके फंड साइज को और इनके एनएवी प्राइस को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये काफी पुराना है और काफी बेटर भी है क्योंकि इनको रेटिंग जो मिला हुआ है वो 5 स्टार रेटिंग भी यहाँ पे मिला हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा एसआईपी के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते हर मंथली तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो क्या होता। तो अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 61,125 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,27,585 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,06,290 रुपया। अब अगर वन टाइम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो पिछले 1 साल में आपको 1 लाख रुपया 97,110 रुपया रहता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,74,447 रुपया होता और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,80,814 रुपया होता। अब बात करें यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर क्या करेंगे। तो जो न्यू इन्वेस्टर है वो इसके अंदर अभी अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसआईपी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी जो है मार्केट काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो अगर आप लमसम परचेज करते हैं तो हो सके आप हाई मार्केट पे आप परचेज कर ले तो फिर आपको रिटर्न्स कुछ टाइम के लिए कम दिखेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो फिर आप एक लिमिट में इन्हें भी परचेस कर सकते हैं। बात करें पुराने इन्वेस्टर क्या करेंगे, तो पुराने इन्वेस्टर जिसने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एसआईपी या फिर लमसम दोनों में से किसी में भी हो तो आप अभी अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मार्केट पे अभी थोड़ा बूस्ट दिखना स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपका लमसम पे इन्वेस्टमेंट होगा, लॉसेस पे होगा तो रिकवर होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो 93 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल, बाइकॉन लिमिटेड हेल्थ केयर, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, डाबर इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 86%, कैश पे 8.3%, डेप्ट पे है 4.8% और रियल इस्टेट पे है 0.9%। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पहले इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के ऊपर, तब हम लोग बात करेंगे आगे।
तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 35.1, एनर्जी एंड यूटिलिटीज पे 18.1, टेक्नोलॉजी 13.1, मटेरियल्स 12, हेल्थ केयर 8.8, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 8.4, कंज्यूमर स्टेट 7.8, इंडस्ट्रियल 4.2 और रियल एस्टेट पे 0.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.65 और पीबी रेशियो 2.47। अब हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम अमाउंट क्या रहने वाला है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लमसम करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो फिर मिनिमम आपको 5,000 रुपये लगाना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम इसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,000 से कर सकते हैं। वहीं पे एसआईपी की बात करते हैं तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करें और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में -2.9%, 3 साल में 20.4, 5 साल में 30.7 और एनुअल है 16.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का एक साल में -6%, 3 साल में 18.7, 5 साल में 22.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड्स 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। इवन एक साल में भी देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड्स एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये जो म्यूचुअल फंड्स है नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स बन रहा है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.65% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर जो आपको एग्जिट लोड देना होगा वो देना होगा 0.25% का। और अगर आप 30 दिनों के बाद लेकिन 90 दिनों के पहले आप अपना पैसा निकालते हैं तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको यहाँ पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,93,297 करोड़ का। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,93,297 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 414.44 रुपया। एसबीआई कॉन्ट्रा डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 30 दिनों के बाद और 90 दिनों से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो फिर आपको 0.10% का एग्जिट लोड यहाँ पे देने को पड़ेगा। फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।